यहाँ किडनैपर के घर पर मिस्टर मीट और पेनीवाइज आपस में बात कर रहे थे। मिस्टर मीट ने कहा, इस बार मैंने 4 बच्चों का मीट बनाकर बेचा। किडनैपर ने कहा, मिस्टर मीट तुम इतने बच्चे कहाँ से उठा लेते हो? आखिर मैं भी किडनैपर हूँ, मुझे बताओ कैसे करते हो सब? पेनीवाइज ने कहा, किडनैपर इसकी बात पर यकीन मत करो, ये बकवास कर रहा है, मुझे सब पता है। मिस्टर मीट, पेनीवाइज और किडनैपर तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोई कार लेकर आ जाता है। अरे ये तो जेफ द किलर है, ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। तभी जेफ द किलर कार की तरफ घूमता है और एक जोरदार लात मारता है। तभी जेफ द किलर गुस्से से चलता हुआ मिस्टर मीट के पास जाने लगता है। आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है जो इतने गुस्से में लग रहा है? मिस्टर मीट ने कहा, अरे भाई जेफ, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतने गुस्से में लग रहे हो? आखिर बात क्या है? जेफ ने कहा, अरे भाई जाने दो मिस्टर मीट, ये तो अपना रोज का है। किडनैपर ने कहा, अरे जेफ ऐसी भी क्या बात है? जेफ ने कहा, अरे भाई क्या बताऊं मैं तुम्हें, पहले जब हम मार्केट में निकलते थे तो लोगों में हमारा खौफ था। अब मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे बाबा की धमकी देते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, हाँ जेफ तुम ठीक कह रहे हो, अब तो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता हमारा खौफ खत्म हो रहा है। किडनैपर ने कहा, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। जेफ ने कहा, इसका तो बस एक ही इलाज है, गुल्ली बुल्ली और बाबा को मरना होगा। पेनीवाइज ने कहा, हमने जितनी बार भी ट्राई की है हम नाकाम हुए हैं, तो इस बार कैसे होगा? किडनैपर ने कहा, अरे जेफ क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? जेफ ने कहा, अरे भाई लोग, मैंने बाबा को मारने का रास्ता ढूंढ लिया है, क्या तुम तीनों मिलकर मेरा साथ दोगे? मिस्टर मीट ने कहा, अरे जेफ पर कैसे? जेफ ने कहा, मुझे एक गुफा के बारे में पता चला है जहाँ पर एक जिन 500 साल से कैद है। अगर हमने उसे आज़ाद कर लिया तो वो गुल्ली बुल्ली बाबा को मार देगा। मिस्टर मीट ने कहा, ऐसी भी क्या बात है उस जिन में जिसकी मदद से हम बाबा को आसानी से मार पाएंगे? जेफ ने कहा, अरे मिस्टर मीट, वो जिन बहुत ही भयानक है और उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं जो बाबा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पेनीवाइज ने जेफ की बात सुनकर कहा, अरे नहीं भाई, नहीं जेफ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे तो पहले भी बाबा से बहुत मार पड़ चुकी है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक और कार आ जाती है। अब पता नहीं इस कार में कौन आ रहा है। अरे ये तो खूनी जेसन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी जेसन चलते हुए सभी के पास जाने लगता है। अरे ये तो एक एक करके सभी मॉन्स्टर इकट्ठे हो रहे हैं, लगता है ये सभी आज बाबा को मारकर ही छोड़ेंगे। मिस्टर मीट ने कहा, अरे जेसन तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेसन ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा किडनैपर से मिलता हुआ जाऊं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेफ कहता है, हम यहाँ गुल्ली बुल्ली और बाबा सभी को मारने की तैयारी कर रहे हैं। जेसन ने कहा, तो इस बार क्या प्लान है तुम्हारा बाबा को खत्म करने का? तभी जेफ द किलर खूनी जेसन को सारा प्लान बताने लगता है और उस जिन के बारे में भी सारी बातें बता देता है। जेसन ने कहा, अरे भाई जेफ क्या बात है, इस बार तो तुमने खतरनाक प्लान बनाया है, अब तो बाबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जेफ ने कहा, हाँ जेसन, बाबा की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है, अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। जेसन ने कहा, तो ठीक है भाई लोग, मैं तुम सबको काम खत्म करने के बाद मिलता हूँ, मेरी तरफ से तुम सबको बेस्ट ऑफ लक। इतना कहते ही जेसन वहाँ से जाने लगता है। जेसन कार में बैठकर वहां से चला जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली के घर पर बाबा और रोड भी आए हुए थे और सभी आपस में बात कर रहे थे। गुल्ली बुल्ली सभी बात कर रहे थे, तभी वहां पर जेसन अपनी कार लेकर गुल्ली बुल्ली के घर पर आ जाता है।
बुल्ली ने कहा, बाबा जेसन इस टाइम हमारे घर पर क्या कर रहा है? बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो बुल्ली, मैं यहाँ पर हूँ ना, जो होगा देखा जाएगा। तभी जेसन चलता हुआ रोड के पास आता है। जेसन कहता है, रोड मुझे एक गरम गरम आइसक्रीम दो। जेसन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली बाबा सोच में पड़ गए। रोड ने जेसन से कहा, अरे तुम एक नंबर के पागल हो क्या? मैं यहाँ पर दुकान लगाए बैठा हूँ जो तुम्हें एक गरम गरम आइसक्रीम दूँ। तभी जेसन को गुस्सा आ जाता है। तभी जेसन रोड पर अटैक कर देता है। तभी बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बाबा चलते हुए जेसन के पास जाने लगते हैं। तभी जेसन को एक किक लगाते हैं जिससे जेसन जमीन पर गिर जाता है। जेसन जैसे तैसे करके उठकर खड़ा होता है और बाबा की तरफ देखने लगता है। जेसन ने कहा, अरे बाबा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है। बाबा ने कहा, अरे तुम होश में तो हो, क्या बकवास कर रहे हो? खूनी जेसन ने कहा, अरे बाबा तुम सबका खेल खत्म होने वाला है। इधर गुल्ली बुल्ली को जेसन की बात समझ में नहीं आ रही थी। बाबा ने कहा, अरे जेसन सीधी सीधी बात करो, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जेसन ने कहा, अरे बाबा मेरे दोस्त जिन को आज़ाद कराने के लिए जा रहे हैं, जिन को आज़ाद करा देंगे और वो जिन उनकी इच्छा पूरी करेगा और उनकी इच्छा है तुम्हारा खात्मा। जेसन की बात सुनकर बुल्ली तो टेंशन में आ जाता है। बाबा भी समझ चुके थे कि खूनी जेसन किसकी बात कर रहा है। तभी बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आते हैं और इधर जेसन मौके का फायदा उठाकर कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। बुल्ली ने कहा, अरे बाबा आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? आखिर जेसन आपके साथ क्या बात करके गया है? बाबा ने कहा, जेसन किसी जिन को आज़ाद करने की बात कर रहा था। गुल्ली ने कहा, तो फिर क्या हुआ बाबा? आप अपनी पावर से उस जिन को फिर से कैद कर लेना। बाबा ने कहा, अरे गुल्ली तुम्हें अभी पता नहीं है वो जिन कितना खतरनाक है। अगर वो जिन आज़ाद हो गया तो हम सबका खेल खत्म। बाबा की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही डर जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा तो अब हम क्या करेंगे? बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली हमें उन लोगों से पहले उस गुफा पर जाना होगा। अगर उन लोगों ने जिन को आज़ाद कर लिया तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। बुल्ली ने कहा, तो चलो बाबा जल्दी चलते हैं, हमें उन लोगों से पहले वहां पर जाना होगा, चलो जल्दी करो। सभी लोग जाकर कार में बैठ जाते हैं और गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद गुफा के पास मिस्टर मीट, जेफ द किलर और किडनैपर तीनों आ जाते हैं। तीनों कार से नीचे उतर जाते हैं। जेफ ने इशारा करते हुए कहा, दोस्तों यही है वो गुफा जिसमें जिन कैद है, अब उसे आज़ाद करना है। मिस्टर मीट ने कहा, अरे जेफ तो देर किस बात की है, चलो जल्दी से उस गुफा के अंदर चलते हैं। वो लोग गुफा में जाने ही वाले थे, तभी उन्हें एक कार की आवाज़ सुनाई देती है। उन लोगों ने देखा गुल्ली बुल्ली बाबा अपनी कार लेकर इस तरफ ही आ रहे थे। जेफ को बहुत गुस्सा आता है। जेफ ने कहा, ये बूढ़ा यहाँ भी टांग अड़ाने के लिए आ गया, अब इसका क्या करें? मिस्टर मीट ने कहा, अरे जेफ तुम जाओ गुफा में, जिन को आज़ाद करो, इन लोगों की फिक्र मत करो, इनको हम देखते हैं। जेफ ने कहा, तो ठीक है मिस्टर मीट, तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ, मैं तब तक जिन को लेकर आता हूँ। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है। और फिर जेफ द किलर चलता हुआ उस गुफा के पास जाने लगता है। चीन टपाक डम डम। जेफ के मंत्र पढ़ते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और फिर जेफ द किलर चलता हुआ गुफा के अंदर जाने लगता है। तो दोस्तों अगर जेफ ने जिन को आज़ाद कर लिया तो फिर क्या होगा? ठीक है। इधर बाबा चलते हुए मिस्टर मीट और किडनैपर के सामने चले जाते हैं। तभी मिस्टर मीट अकेला बाबा के सामने आ जाता है। मिस्टर मीट को देख बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, मेरे रास्ते से हट जा मिस्टर मीट,
आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मिस्टर मीट ने कहा, अरे बाबा इतनी भी क्या जल्दी है। तभी बाबा मिस्टर मीट के पास जाते हैं और उसे एक लात लगाते हैं, जिससे मिस्टर मीट नीचे गिर जाता है। ये देखकर किडनैपर को बहुत गुस्सा आ जाता है। किडनैपर ने कहा, अरे बाबा तुमने मिस्टर मीट को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। बाबा ने कहा, देखो किडनैपर, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे इस गुफा में जाने दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। बाबा की धमकी सुनते ही किडनैपर वहां पर जादू करने लगता है। उसके मंत्र पढ़ते ही वहां पर 4 ज़ॉम्बी प्रकट हो जाते हैं। किडनैपर ने कहा, अरे मेरे ज़ॉम्बीज़, इस बाबा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। उनमें से एक ज़ॉम्बी चलता हुआ बाबा के पास जाता है और बाबा को एक किक लगाता है, जिससे बाबा नीचे गिर जाते हैं। तभी बाबा स्टाइल में खड़े होते हैं और तभी बाबा ज़ॉम्बीज़ को किक लगाते हैं, जिससे ज़ॉम्बी ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी उठकर खड़ा होता है और बाबा के पास जाने लगता है। तभी बाबा को एक किक लगाता है, जिससे बाबा फिर से जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी चलता हुआ गुल्ली की तरफ आने लगता है। तभी ज़ॉम्बी गुल्ली को एक पंच लगाता है, जिससे गुल्ली नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। किडनैपर ने कहा, अरे वाह ज़ॉम्बी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब खत्म कर दो इस गुल्ली को। तभी वो ज़ॉम्बी गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक वो जलकर मर जाता है। ज़ॉम्बी को जलाने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने बाबा हैं। किडनैपर ने ज़ॉम्बी से कहा, बस बहुत हो गया, अब इनका खेल जल्दी से ख़त्म करो। एक ज़ॉम्बी चलता हुआ बाबा की तरफ जाने लगता है। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस ज़ॉम्बीज़ को भी जलाकर मार देते हैं। बाकी के बचे 2 ज़ॉम्बी ये देखकर भाग जाते हैं और तभी मिस्टर मीट को भी होश आ जाती है। तभी किडनैपर गुस्से में चलता हुआ बाबा के पास आता है। तभी बाबा किडनैपर को बैक फ्लिप लगाते हैं, जिससे किडनैपर नीचे गिर जाता है। मिस्टर मीट की समझ में आ चुका था कि अब हम दोनों की बारी है। बाबा मिस्टर मीट को मारने ही वाले थे और तभी जेफ द किलर जिन को आज़ाद करके गुफा से बाहर ले आता है। अरे दोस्तों, ये जिन तो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा है। बाबा ने कहा, अरे जेफ, ये तुमने क्या कर दिया? मैं कहता हूँ इस जिन को बंद कर दो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मिस्टर मीट ने कहा, अरे नहीं नहीं जेफ, बाबा का एतबार मत करना, जल्दी से मार दो इसको। तभी जिन ने कहा, मुझे आज़ाद कराने का शुक्रिया मेरे आका, मैं 500 साल से इस गुफा में कैद था, आपकी वजह से आज आज़ाद हो पाया हूँ। मुझे काम बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जेफ ने कहा, गुल्ली बुल्ली बाबा को हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दो। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, आप अभी देखो, मैं इन सभी को यहाँ से गायब कर देता हूँ। तभी जिन अपनी शक्तियों से कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। जिन के मंत्र पढ़ते ही गुल्ली बुल्ली बाबा तो सच में गायब हो गए। यह सब देखकर मिस्टर मीट बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, अरे जिन, तुमने तो कमाल कर दिया, अब बाबा हमें कभी तंग नहीं कर पाएगा। जिन ने कहा, मैंने गुल्ली बुल्ली और बाबा को एक बर्फीली दुनिया में भेज दिया है, वहाँ पर मम्मीज, ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर का राज है, वहाँ पर बाबा कभी भी नहीं बच पाएगा, वो सभी बाबा को खा जाएंगे। जेफ ने कहा, तो चलो इस खुशी में चलकर पार्टी करते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? जिन ने गुल्ली बुल्ली बाबा को किस इलाके में भेज दिया है? क्या बाबा वहां से बचकर वापिस आ पाएंगे? ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। वीडियो का पार्ट 4 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पार्ट 4 आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।